हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक केमिस्ट्री का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के बताने वाला हूं और आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका अगर देख लेते हो ना, तो मेरी गारंटी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाए, आप 1% भी मतलब कि गलत नहीं कर सकते। 1% भी मतलब कि 100 में 100% आप सही करोगे। लेकिन कैसे? इस चीज़ को हमें सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे हम ये कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि एक अफवाह साहब थे, अफवाह जिनका नाम था, उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था। देखिए ये दिया है, अफवाह सिद्धांत करके, है ना? तो अफवाह ने जो सिद्धांत दिया था, अफवाह सिद्धांत, उन्होंने इस तरीके से बताया था कि क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये वाला तरीका बिल्कुल ही नहीं बताने वाला। ये तरीका बिल्कुल ही नहीं बताने वाला क्योंकि ये तरीका बहुत ही ज़्यादा पुराना हो चुका है। अब ये आपको लिखना पड़ता था, याद करना पड़ता था, और मैं ऐसा आज तरीका बताऊँगा जो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ दिमाग के अंदर ही आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी-कितनी बनेंगी, ठीक है ना? लेकिन उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा, ये बेसिक चीज़ सीखना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसे हैं? मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि किसी भी तत्व का, कोई भी अगर तत्व है, उस तत्व को जब तोड़ा जाएगा तो ये पता होना चाहिए कि पहले, यानी जब तोड़ेंगे कई पार्ट्स में, तो पहले पार्ट में कितने तत्व आएंगे, दूसरे में कितने आएंगे, तीसरे में कितने आएंगे, ऐसे ऐसे करके कितने तत्व होंगे टोटल। आ रहा समझ में ना? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 रुपया है, ठीक है, मैं कहूँ कि इसको 5 रुपये को तोड़ना है, तो अब कैसे तोड़ सकते हैं? कहेंगे कि चलो 1 रुपया फिर अलग कर दीजिए, फिर 2 रुपये अलग करिए, फिर 3 रुपये अलग करिए, ऐसे ही ना कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, क्लियर? तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है या तत्व है, उस तत्व को तोड़िए, तो कितना-कितना तोड़ना चाहिए, ये हमें सिखाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लियर? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अफवाह साहब का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को नहीं पढ़ने वाले हैं, ये आपने बहुत ही पढ़ा होगा, ठीक है, और आपको ये पता होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। लेकिन हम जो तरीका बताने वाले हैं, बस आपको क्या याद रखना है कि ये क्या है, एस है, एस के बाद और कौन सा दिख रहा है तुम्हें, पी, पी के बाद क्या दिख रहा है, डी, डी के बाद एफ, यानी एस पी डी एफ। आपको याद क्या रखना है, एस पी डी एफ। चलिए मैं नोट करता हूँ, देखिए एस पी डी एफ, नोट कर दीजिए। मैंने कहा कि आपको 4 चीजें तो याद होना चाहिए, इसमें 4 चीजें हैं, देखिए एस पी डी और एफ, इसके अलावा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है, एस पी डी एफ है, ठीक है। अब ध्यान सुनिए, जो एस है ना, एस, इसको बोलते हैं उप, एस पी डी एफ को बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, इसको बोलते हैं उप कक्षा। इन चारों को क्या बोलते हैं, उप कक्षा। ध्यान सुनिए, बेसिक से बता रहा हूं फिर से, क्या बोलते हैं, उप कक्षा, उप कक्षा, यानी सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, इंग्लिश में बोलते हैं सब ऑर्बिट, हिंदी में बोलते हैं उप कक्षा, क्लियर? चलिए, ये जितनी भी उप कक्षाएं हैं, इनके खुद का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी खुद कुछ ना कुछ अपने पास पैसा रखी रहती है। तो ये कितना रखता है, देखिए जो एस है वो हमेशा 2 रखेगा, कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा, 2। पी जो है हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन रखेगा, डी जो रखेगा वो हमेशा 10 रखेगा, ठीक है। एफ जो रखेगा वो हमेशा 14 रखेगा। तो आप याद रखिएगा, 2, 6, 10, 14, यानी आप देखेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे तो 4 4 जोड़ दीजिए, 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 10, 10 में 4 14, क्लियर? तो 2, 6, 10, 14, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इतने अपने अपने पास इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्लियर? हमने कहा कि एस पी डी एफ याद रख लीजिए। तो आपसे आप कोई पूछे, बताओ एस में, एस उप कक्षा में, एस सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो ये आपको याद रख लेना है। अब चलिए, अब देखिए ध्यान से, ये एस पी डी एफ, ये सीक्वेंस याद रखिएगा, एस पी डी एफ, क्योंकि 2 पहले आएगा ना, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, उसके बाद 14 आएगा, है कि नहीं? तो ये कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, पी 2 नंबर पे, डी 3 नंबर पे, एफ 4 नंबर पे, क्लियर? अब सुनिए, अब आपको जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी अफवाह के सिद्धांत के अनुसार लिखना होगा, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए किससे स्टार्ट है, एस से। तो जो वैल्यू लिखोगे ना वो 2-2 बार लिखना है। अब ध्यान सुनिए, एस को 2 बार लिखिए, एस एस, ठीक है। देखिए यहां से स्टार्ट किया, एस को कितनी बार लिखना है, 2 बार। चलिए फिर उसके बाद चलना है दूसरे नंबर पे पी, पी से पुनः पीछे की तरफ,
P से पीछे की तरफ यानी इधर की तरफ आना है तो PS फिर PS। मैंने बताया ना कि दो दो बार लिखना है। देखिए S को मैंने दो बार लिख दिया, ये हो गया। उसके बाद P पर आ गए तो P लिखेंगे, P के साथ S भी लिखेंगे तो PS, फिर से लिखेंगे PS, यानी दो दो बार लिखेंगे PS। आ रहा समझ में? देखिए PS मैंने लिख दिया PS। क्लियर? अब चलिए फिर अब तीसरे नंबर पे आके क्या लिखेंगे? DPS लिख दीजिए DPS। अब आप देखिए ऐसे FDPS आप लिख सकते हैं ना। चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, अगर नहीं भी लिखूंगा तो आप समझ गए कि अब कैसे लिखना है। अब आपको ये चीज समझ में आ गया। अब चलिए अब देखिए ध्यान से, पहले देखिए S स्टार्ट कहाँ से है? 1 से। S 1 से स्टार्ट है ना, तो देखिए जहां पहला नंबर पे S देखिए उसके आगे लिखिए 1, उसके बाद दूसरे नंबर पे 2, तीसरे जहां पे S होगा वहां पे लिखिए 3, और उसके बाद क्या है? ये 4, उसके बाद और यहाँ पे 5। अरे समझ में ना? चलिए यहाँ पे 6। ऐसे जितने S होंगे नंबर लिख दीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्या है? P कहाँ से स्टार्ट है? 2 से। P कहाँ से स्टार्ट है? 2 से। अब जब P 2 से स्टार्ट है तो जहां पे P दिखेगा पहले नंबर पे वहां से 2 से स्टार्ट करिए। देखिए यहाँ पे है तो लिखिए यहाँ पे 2, उसके बाद 3, उसके बाद नहीं है इधर 4, उसके बाद आगे चलिए ये है 5। क्लियर? चलिए अब क्या करना है, तो अभी हमारे पास D बचा है ना, देखिए तो D बचा है, हाँ D बचा है, तो D बचा है तो कितना से? 3 से स्टार्ट करिए, 3 और 4। अब नहीं बचा है, अब हमारे पास F है ही नहीं क्योंकि मैंने लिखा ही नहीं है, तो हमारे पास ये हो गया। क्लियर ना? चलिए अब आपको करना क्या है कि ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में बस क्या याद होना चाहिए? SPDF, ये 4 SPDF, 2 बार S लिखना है, फिर PS लिखना है, फिर PS लिखना है, DPS FDPS लिख दिए। S से नंबर स्टार्ट करेंगे 1 2 3 ऐसे 4, P से 2 से स्टार्ट करेंगे 2 3 4, और D से 3 से स्टार्ट करेंगे 3 4 5 6, F से 4 से स्टार्ट करेंगे। ये आपको समझ में आ चुका होगा। मैं फास्ट बोला हूँ इसलिए आप दिमाग में अगर रखेंगे ना तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में कैलकुलेट होता रहेगा। अब सुनिए, मान लीजिए मैंने कहा कि S को कितना देना है? 2, तो ये देना है। चलिए अब आप सुनिए, मान लीजिए कि मैं आपको कोई तत्व दे दूं, जैसे मान लो कि मैं दे दूं सोडियम यानी Na। सोडियम क्या होता है? Na। सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11। अगर मैं कहूं कि 11 को अफबाउ सिद्धांत के अनुसार इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए, तो अब सुनिए क्या करना होगा। सबसे पहले 11 लिखते हैं, 11 लिख दिए, ठीक है। अब 11 लिखेंगे तो हमको पता है कि क्या लिखना है, यहाँ भी बनाया है ये, यहाँ से चलिए तो पहले ये लिखना है, तो लिखिए क्या है? 1S को कितना देना है? 2, रख दिए 1s2 हो गया। फिर कामा इसको 2 बार लिखना था तो इसको लिखिए। अब सोचिए ये 1s2, ठीक है 1s2 है, तो अब S वाला ही एक बार और लिखेंगे तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा? पहले नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे, इसको भी कितना देंगे? 2। चलिए अब यहाँ से देखिए, ठीक है P से स्टार्ट करना है तो P दूसरे नंबर पे है तो लिखिए 2P6 लिख दिया। देखिए 2P और 6, P को कितना देना है? 6 लिख दिया। अब देखिए P के बाद क्या, फिर पुनः आना है पहले वाले पे, तो पहले लिखना है फिर S। अब S 2 तक लिखे थे तो कितना हो जाएगा? 3। देखिए मैंने वो याद नहीं किया है, बस यहाँ से कॉन्सेप्ट, ठीक है 3। अब 3 के बाद कितना देंगे? तो 2। अब आप ध्यान से सुनिए, हमको कितना देना था? 11 में इसको 2 दिए हैं, इसको 2 दिए हैं, इसको 6 दिए, तो 6 4 10, बचा कितना है? 1। तो अब देखिए 6 7 8 9 10, ये टोटल यहाँ तक 10 हो गया है, तो 10 हो गया है तो एक ही ना बचा, तो एक बचा है तो इसको 2 नहीं देंगे, कितना देंगे? 1। लेकिन चाहिए इसको कितना? 2, तो हमारे पास तो है नहीं, तो कितना देंगे इसको? 1 देंगे। आ रहा समझ में ना? चलिए अब आप ध्यान से सुनिए, अब आपने देखा होगा कि ये हमने लिख दिया अफबाउ सिद्धांत के अनुसार। अब इसका निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो देखिए पहले वाले में जितने देखिए आगे 1 लिखा है ना, तो एक नंबर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक एक नंबर करके वो सबको जोड़ लीजिए। देखिए 1 नंबर यहाँ पे लिखा है, और कहीं है 1 नंबर? नहीं है, नहीं है ना, तो नहीं है 1 नंबर, तो कितने हैं यहाँ पे? 2, तो लिख दीजिए 2, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर, अब 2 नंबर और देखिए इसमें और कहीं है, तो देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, देखिए 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, तो ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए, 6 2 8, लिख दीजिए 8। अब 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3, तो 3 नंबर पे कौन है? ये है, एक ही ना है, तो इसके ऊपर कितना है? 1, तो लिख दीजिए यहाँ पे 1। यानी 2 8 1, 11 का कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 8 1। आपको समझ में आ चुका होगा।
चलिए अब एक और लेता हूँ, थोड़ा सा हैवी लेता हूँ, चलिए लेता हूँ 23, 23, ठीक है 23। अब आप देखिए 23, अब 23 को मैं तोड़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या लिखना है, सबसे पहले हमें पता है यहाँ से स्टार्ट करना है। चलिए एस और एस, तो लिख दिया 1 और 2, क्लियर। पी से स्टार्ट करिए, पी एस पी एस। अब पी कहाँ से, 2 से, तो 2 और ये पी है 3। एस कहाँ तक खत्म हुआ है, 2 तक, तो ये क्या हो गया 3 और 4, क्लियर। चलिए अब देखिए, अब डी से स्टार्ट करिए, ठीक है, डी पी एस, ठीक है। अब डी कहाँ से स्टार्ट है, 3 से, तो लिखिए 3। पी कहाँ तक पहुंचा था, 3 तक पहुंचा था, तो ये हो गया 4। एस कहाँ तक पहुंचा है, 4 तक, तो ये हो गया 5, क्लियर। अब दीजिए 1 एस को कितना चाहिए, 2, 2 एस को 2, 2 पी को 6, 3 एस को 2, तो जोड़िए 10 2 12 हो गया, हमें 23 तक जाना है ना। देखिए 10 2 12, 6, तो देखिए 10 8 18 हो गया, 18 और 2 20, और बचा कितना है 3, तो यहाँ पे दे दीजिए 3। इन लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर ना। अब चलिए इसको इस तरह लिख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग लिखिए। तो क्या करना है, मैंने बताया पहले वाला जहाँ पे है 1, तो और देखिए कहीं और 1 है नहीं है, तो कितना है ऊपर 2 लिख लीजिए। अब दूसरा देखिए 2 नंबर पे, 2 नंबर पे ये है और नहीं है, तो कितना है 8, नोट कर दीजिए। चलिए तीसरे नंबर में चेक करिए, तीसरा नंबर ये है 6 2 8 और 3 है, ये 8 9 10 11, 11 हो गया। चलिए अब 4 नंबर पे कितना है, तो केवल 2, यानी 2 8 11 2 किसका हो जाएगा, ये 23 का। अब आप इसको ऐड करके देख लीजिए, 11 19 20 21 22 23, 23 हो गया, तो 2 8 11, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मैंने आपको सिखा दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, और आपको ये अगर समझ में आया होगा तो कमेंट और लाइक तो जरूर करिएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा चीज मैं ये बता दूं कि आखिर में ये वाव का नियम जो है कहाँ पे फेल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 तत्व ऐसे हैं जिस पे ये काम ही नहीं करता है, ठीक है, इसका रूल्स फेल हो जाता है। अब कौन कौन सा 4 तत्व है, आपको नाम बता देता हूं, बस आपको इतना याद रखना है। देखिए 4 तत्व कौन कौन से है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिएगा कि पहला तत्व है क्रोमियम, Cr, ठीक है, क्रोमियम, क्रोमियम का होता है 24, इस पे काम नहीं करता है, ठीक है। चलिए क्रोमियम। दूसरा होता है कॉपर, कॉपर, और कॉपर का होता है 29, इस पे काम नहीं करता है, क्लियर। तीसरा होता है सोना, Au, यानी इस पर का होता है 79, इस पर काम नहीं करता है, ठीक है ना, 79 पे काम नहीं करता है। नेक्स्ट होता है चांदी, Ag47, इस पर काम नहीं करता है। बस ये 4 तत्व आपको याद रखना है कि इन 4 तत्वों पर ये काम नहीं करता है। बाकी कितनी भी तत्व हैं, 118 तत्व है ना, 118 में से 114 पे काम करता है, बस ये 4 को छोड़ करके। तो याद रखिएगा, क्रोमियम कॉपर सोना चांदी, क्रोमियम कॉपर सोना चांदी पर अफवाह का नियम काम नहीं करता है। ये तो बहुत बार बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि इनमें से किस तत्व पर अफवाह प्रिंसिपल काम नहीं करता है, तो आपको यही याद रखना है, क्रोमियम कॉपर सोना चांदी, Au Ag, क्लियर। तो अब आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तो दबा के कर दीजिएगा, ठीक है, इतना दूर तक फैलाइए ताकि लोगों को तक आसानी से पहुंच सके कि वो उनको कैसे निकालना है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।